देख लेते हैं स्ट्रिंग एंड फिर हम उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे मूव करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं और लैंग्वेजेस के बारे में, लाइक सी में, ठीक है, या फिर जावा, सी, जावा सब के बारे में भी बात। अदर लैंग्वेजेस, जो सी होता है, सी में हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है। सी प्लस प्लस में एंड जावा में वो चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, बट सी में नहीं होता है। तो उसके नज़र से देखा जाए तो जो हमारा स्ट्रिंग होता है ना, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, अगर उसको आसान भाषा में समझे कि अगर कोई यहाँ पे चीज़ लिखी है RAM, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक एक कैरेक्टर हुआ राम का AR, ठीक है, एंड एक कैरेक्टर हुआ हमारा A, एंड दूसरा तीसरा कैरेक्टर हुआ M, ठीक है। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के हिसाब से ये हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, एंड उसको हमको सी में स्ट्रिंग बनाने के लिए एरे क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, एंड उसमें हम लोग इसके सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं। एंड देन जावा एंड सी प्लस प्लस इन सब चीज़ों में स्ट्रिंग का डेटा टाइप ऐड हो जाता है, एंड पाइथन में भी हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, एंड हाँ, इसमें भी इसको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग बनाने के लिए लाइक माई स्ट्रिंग 3 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा डबल कोट, एंड देन हमारा सिंगल कोट एंड ट्रिपल कोट, कुछ इस तरह से, ठीक है। इन सब चीज़ों के अंदर कुछ भी रैप्ड हो, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो बुलियन डाटा ही क्यों ना हो या डेसिमल वैल्यू, अगर इन चीज़ों के बीच में कोई भी चीज़ रैप्ड है तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, तो हर का अपना एक अलग अलग यूज केस है। ऑलमोस्ट सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स सेम वर्क करता है, बट जो हमारा ट्रिपल कोट्स होता है, हमको ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम इसको मल्टी लाइन सपोर्ट करने लगता है। हम लोग चीजें मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास सिंगल कोट्स में नहीं होता। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास पहला तरीका है सिंगल कोट्स। हम लिख देते हैं राम, एंड देन हम लोग प्रिंट करके देखते हैं क्या हमको आउटपुट मिलता है, माई स्ट्रिंग, एंड देन इसका हम लोग टाइप भी चेक कर लेते हैं, माई स्ट्रिंग, सेव एंड देन रन। हाइड हो जा मेरे भाई, ठीक है। तो हमको आउटपुट मिल गया, एंड देन इसका जो डेटा टाइप है वो हमारा है क्लास स्ट्रिंग। जैसा कि हमको पता ही है कि पाइथन में हर एक डेटा टाइप क्या है, क्लास, ठीक। एंड हम स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स देखेंगे और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसा कि हमने बताया, क्लास है तो क्लास की प्रॉपर्टी होगी, क्लास का कुछ मेथड्स होंगे, तो हम देखते हैं। तो ये जो माई स्ट्रिंग है, हम डॉट से हम डॉट ऐड करेंगे तो इस पर सारे बहुत सारे मेथड्स हैं, देख रहे हो, लाइक कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर कोड, काफी चीजें। तो एक एक करके आप लोग एक्सप्लोर कर दीजिएगा, मैं कुछ चीजों को दिखाना चाहूंगा। लाइक जो स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, हाँ, देखो, तो मुझे उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, लाइक सब सारे कैपिटल में हो जाए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपली माई स्ट्रिंग डॉट अपर, सेव एंड रन। अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अगर ये ऑलरेडी अपर केस में है, मैं चाहता हूँ लोअर केस में, तो डॉट सिंपली आप लोअर ऐड कर दीजिए, ये लोअर केस में ऐड कर जाएगा। एंड हाँ, एक और बात, चूंकि ये सीक्वेंशियल डेटा है एंड ये म्यूटेबल होता है, लाइक हम इसकी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। एंड बताया ना मैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो एरे है मीन्स इसका भी इंडेक्सिंग होगा। हाँ, तो ये जो स्ट्रिंग है, इसके जो भी एलिमेंट्स है उसका भी इंडेक्स होता है, लाइक 0, 1 एंड 2। 3 एलिमेंट्स है तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होगी। तो मुझे स्ट्रिंग का पहला डाटा चाहिए, तो इंडेक्सिंग कैसे करते हैं बताइए, देखा, पाइथन में इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू डाल के। हाँ, गुड, वेरी, ठीक है। तो जो इंडेक्सिंग को प्रोसेस होता है, सिंपली हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन हम इसमें इंडेक्स को पास कर देते हैं। तो मुझे मान लीजिए इस स्ट्रिंग का मुझे ये सेकंड वैल्यू चाहिए थी, तो मैं सेकंड वैल्यू, तो भले वो सेकंड है बट इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट 0 से होती है, तो 0 एंड 1
एंड देन हम प्रिंट करेंगे तो सेकेंड वैल्यू में रिटर्न मिल जाएगी। एंड हाँ, ये म्यूटेबल होता है, मीन्स इसकी चीजें म्यूटेट कर सकते हैं, मीन्स अपडेट कर सकते हैं। तो माई स्ट्रिंग एंड यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू हमने दे दी 0 एंड इक्वल टू हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे, मान लीजिए मैंने कैप स्मॉल आर दे दिया। ओके, क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अच्छा, आइटम असाइनमेंट अपडेट होता है, मे बी कोई दिक्कत, अपडेट होता है, कंफ्यूज मे बी, नहीं चीजें अपडेट होती हैं इसमें, शायद मेथड के थ्रू होती हैं, रिप्लेस आई गेस। हाँ, माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस एंड देन हमको ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू एंड देन काउंटिंग की उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, मान लीजिए इसमें हम लोग एक अपडेट कर रहे हैं, इसमें कई बार ए है, तो हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी बार अपडेट करें हम उसकी चीज़ को दे देते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, लाइक हमको रिप्लेस करना है आर को किससे, स्मॉल आर से, एंड देन पूरा को प्लेस कर देते हैं तो आ गया लाइक जो हमारा। ओके, ये हमको नई स्ट्रिंग देता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग कोई अपडेट नहीं करता, ये अपडेटेड वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, कॉल आ रहा, ओके ठीक है। तो हमको स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स, उसका लेंथ चेक करना है, तो हमारे पास अच्छा सा मेथड है इनबिल्ट जो कि होता है लेन माई स्ट्रिंग। आप पास करोगे तो उसमें बता देगा उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आराम में 3 कैरेक्टर्स हैं, तो उसने हमको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं। एंड देन हाँ, एक और हम वो देखना भूल गए, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि ये सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स सेम ही होता है। लाइक अगर मैं माई स्ट्रिंग इक्वल टू, मैं डबल कोट्स के अंदर भी लिख दूँ चीजें अगर, तो ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, तो भी हमारी चीजें सेम वर्क करेंगी। ठीक है, पाइथन में ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाए। एंड देन मल्टी लाइन इसमें सपोर्ट नहीं करता, अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर मैं दूसरे लाइन में लिखना चाहूँ तो आप ये देखेंगे तुरंत मुझको ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मल्टीपल लाइंस में चीजें लिखना, हो सकता है मैं ऐसा कंटेंट लिखता हूँ जो एक रो में मुझे देखने में विजिबल ना हो। ठीक है, या फिर मुझे कोड में कमेंट्स ऐड करने हैं, तो उस सारे पर्पस के लिए हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जिसको हम लोग ट्रिपल एक कॉमा के थ्रू, कोट्स के थ्रू कराते हैं। तो लाइक ट्रिपल कोट्स दे दी मैंने एंड देन लिख दी मैंने हेलो, नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड, एंड देन प्रिंट करते हैं माई स्ट्रिंग को, देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ तो मैंने लेंथ चेक कर रखा है उसका, सेव करते हैं एंड देन देखो है ना, यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस था ये इसको भी लेके चल रहा है चीजें, तो यहाँ पे इसने स्पेस दे दी, यहाँ पे स्पेस दे दी, एंड देन यहाँ पे भी स्ट्रिंग के बाहर का स्पेस नहीं काउंट कर रहा है, इसके अंदर का ये सारा स्पेसेस। तो इस तरह से हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। एंड देन एक और टर्म इससे ही रिलेटेड है जो कि हमारा होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, हम लोग जस्ट अभी उसे देखेंगे। तो देखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है। लाइक मान लीजिए हेलो, एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी का नाम आ जाए, यहाँ पे नेम। ठीक है, तो अगर मुझे उस तरह का स्ट्रक्चर रेडी करना है, लाइक मैंने एक फॉर्मल मैसेज लिख दिया है, मैं चाहता हूँ बीच बीच में कुछ कंटेंट्स मेरे चेंज हो जाए, लाइक मान लीजिए कोई कंपनी का मेल है हेलो, एंड देन यहाँ पे कोई नेम लाइक नेम, एंड देन यू आर, एंड देन यहाँ पे स्टेटस लाइक कि या सिलेक्टेड और रिजेक्टेड या एनीथिंग। ठीक है, तो मुझे अगर इस तरह का चीजें रेडी करनी है और मैं माई स्ट्रिंग को प्रिंट करूँ, बट द थिंग इज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चीजें प्रिंट हो, यहाँ पे मैं चीजें डायनेमिकली दूं। अगर मुझे यहाँ पे चीजें बदलनी होगी तो पहले मैं आऊंगा, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करूंगा, लाइक हेलो राम,
यू आर सेलेक्टेड, देन रन करूंगा, आ गया। एंड देन मुझे किसी और के लिए देना है, मैं फिर यहाँ पे आके चीजें बदलूंगा एंड देन रन करूंगा। तो हो सकता है ये स्ट्रिंग बहुत बड़ा हो तो मुझे चीजें ढूंढने में थोड़ा सा टफनेस आ जाएगी, है ना। तो उसका मॉडिफिकेशन बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा एफ स्ट्रिंग एंड एक होता है हमारा फॉर्मेट मेथड, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली एफ स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग होता है, या डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ये तीनों तरह की चीजों पे चलता है, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग सिंपली आप स्टार्टिंग में एफ ऐड कर दीजिए एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, ओके। एंड देन मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल भी ऐड करने का ये आसान तरीका हो सकता है। मान लीजिए मैंने दे दिया राम एंड देन स्टेटस इक्वल टू सेलेक्टेड, एंड देन आप इस वेरिएबल को जितनी बार चाहे उतनी बार स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर दीजिए एंड देन इसको सेव माय स्ट्रिंग एंड देखो आउटपुट, ओके। दोनों जगह मैंने से ओके, यहाँ पे होगा हमारा स्टेटस और यहाँ पे होगा हमारा स्टेटस, हेलो राम यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। तो हमारा एक आसान तरीका हो सकता है हमारा इस स्ट्रिंग में बहुत लाइंस जाने के बाद फिर हमको यहाँ पे आ गया कुछ रिगार्ड्स, है ना, रिगार्ड्स, एंड देन हमको यहाँ पे नेम देने की जरूरत पड़ी, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे नेम ऐड कर देंगे। तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रोसेस हो सकता है कि हमारी चीजें काफी फ्लेक्सिबल हो, कि हमको बार बार हमको चीजें ना मैनेज करने, हम सिंपली यहाँ के एक जगह पे चेंज करेंगे और चीजें हर जगह रिफ्लेक्ट होने लगेगी, लाइक यहाँ भी वही चीज आएगा एंड देन यहाँ भी, ठीक है। तो ये पहला तरीका था एफ स्ट्रिंग के थ्रू, ओके। एंड देन दूसरा तरीका होता है हमारा, ओके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मेथड होता है एक, तो इसी स्ट्रिंग को लेते हैं एंड देन इसको मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस ऐड करके छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग डॉट फॉर्मेट करके एक मेथड होता है एंड हाँ, इसमें हम एक एक वैल्यूज पास करते जाते हैं, जो पहली वैल्यू होगी इसके लिए होगी एंड देन दूसरी वैल्यू जो होगी इसके लिए होगी। मान लीजिए मैंने दे दिया नेम एंड देन स्टेटस, ओके। एंड देन ओके रिप्लेसमेंट इंडेक्स 2, अच्छा यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है और हमने 2 ही वैल्यूज पास किए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राम आ गया, यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ से रिप्लेस हो गई, दूसरी वैल्यू यहाँ से रिप्लेस हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड चूंकि ये भी एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है तो इसमें जो एरे वाली चीजें हैं वो भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसको स्ट्रिंग को मुझे चाहिए, मान लीजिए कोई बड़ी स्ट्रिंग है ना, लाइक लार्ज स्ट्रिंग, जो हमने कल इस एरे में देखा था ना, क्या था उसका नाम, हाँ स्लाइसिंग, SLI से, ठीक है। तो स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, लाइक हमने कोई लार्ज स्ट्रिंग ले ली, इसमें लॉरेम काम करता है, रैंडम टाइप का दे रहा कुछ भी, ओके। एंड देन आई विश कि ये लार्ज स्ट्रिंग है बट मुझे डिस्प्ले कराना है कहीं डिस्प्ले पे एंड आई वांट कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 20 कैरेक्टर्स मिले एंड या फिर आई वांट कि फर्स्ट के 4 कैरेक्टर छोड़ के मुझे इतने ही कैरेक्टर्स मिले। या फिर ये स्टार्टिंग इंडेक्स होगा एंड ये एंडिंग इंडेक्स होगा, है ना। बताया था ना कि ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है तो इसमें इंडेक्सिंग वर्क करेगा ही। अगर मैं लार्ज स्ट्रिंग 0 दे दूं तो मुझे ए मिलेगा क्योंकि 0th पोजीशन पे ए है। एंड हाँ, एक और सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, लाइक मुझे उसी स्ट्रिंग का लास्ट आइटम एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, बता सकते हो आप लोग।
नीचे से चलते हैं, विनीत। शुभम, शालिनी, कोई भी आप में से कोई बताना चाहेगा? अगर कोई एरे है तो मुझे इसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो पाइथन में क्या प्रोसेस हो सकता है? यस सर, एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन सर। लाइक हमारे पास कोई एरे है, मैंने कल लिस्ट में बताया ही था, तो उसी से -1 सर, -1। तो मुझे उसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? इंडेक्सिंग के थ्रू। -1 सर। बढ़िया, ठीक है। तो अगर कोई भी एरे हमको उसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो पाइथन का इतना बढ़िया तरीका है कि हम लोग -1 दे दें। सिंपली इंडेक्सिंग के प्रोसेस में हम लोग -1 दे दें तो हमको लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देता है। लाइक लास्ट में भी यहाँ पे ए ही है, तो ये 0 होता है एंड देन लास्ट में होता है हमारा ये। तो चूंकि ये भी एरे है तो इसमें भी स्लाइसिंग होती है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। पहला होगा हमारा स्टार्ट एंड देन एंड एंड देन स्टेप्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, एंड देन एंडिंग स्टेप्स। लाइक हमको उसकी स्लाइसिंग के दौरान स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन हमको एंडिंग किस इंडेक्स पे करनी है, एंड देन स्टेप्स। लाइक यहाँ पे हमने स्टार्ट किया एंड देन कितना स्टेप ले लेके मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि पहले होता है स्टार्ट कोलोन एंड कोलोन, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑप्शनल होता है, इसमें ये मैंडेटरी एक वैल्यू तो मैंडेटरी है ही, बाकी सारे सब ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। देखते हैं। लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ 5 से एंड देन मुझे जाना कहाँ तक है? 10 तक, ठीक। 5 इंडेक्स से शुरू होगा तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5। तो यहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे इंडेक्सिंग 10 होगा वहां पे उसको सब स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। ये रहा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टार्ट एंड का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे 10 ही चाहिए। स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो मुझे 10 चाहिए। सिंपली आप एक कोलोन लगाइए एंड देन 10। आपको स्टार्ट इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं, सिंपली वो 10 इंडेक्स। अगर वो स्ट्रिंग उतना भी बड़ा नहीं है ना तो भी ये एरर नहीं थ्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको रिटर्न करना है, इसके स्ट्रिंग में से 10 कैरेक्टर्स रिटर्न करना है, बट इसमें तो एक ही है तो वो एक ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इसका अच्छा सा फीचर है कि ये एरर भी नहीं थ्रो करता है, चीजें भी हमारी अच्छे से वर्क कर रही, ठीक है। लाइक हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 पे एंड कर रहे हैं एंड देन मैंने स्टेप दे दिया 3 का, है ना, ठीक है। तो ये 5 से स्टार्ट कर रहा है, लाइक ये हो गया, एंड देन एंड कर रहा है 10 पे। तो 0 1 2 3 4 5 आर से स्टार्ट हो रहा एंड देन एंड किस पे हो रहा था? 6 7 8 9 10, हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग, तो ठीक है, तो हमारे इसके बेसिस पे हमको जो रिटर्न में आना चाहिए ये, एंड देन हमारे पास स्टेप्स की एक वैल्यू आ जाती है, ओके। तो स्टेप्स का मतलब एक वैल्यू ये लेगा, उनके बाद वो कितना स्टेप जंप करेगा चीजों में, है ना। जैसे हमारा आउटपुट आया R4 इंडेक्सिंग के हिसाब से, तो ये हमारी थी सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड 3 वैल्यूज को स्टेप कर जाएगा, मतलब वो 3 वैल्यूज को लेगा नहीं, फिर उसके बाद इसको 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 3 है ना, तो इसको 0 1 2 3 इन सब वैल्यूज को स्किप कर देगा एंड देन ये R को ऐड कर दिया 4 4 4, ये सॉरी R रिप्लिकेट हो गया क्या? नहीं, ठीक है। तो लाइक यहाँ से इसने शुरू किया, ये 1 ये 2 एंड ये 3 बार ये स्टेप करेगा एंड देन जो वैल्यूज आएगी उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो पहले R, फिर देन स्टेप किया 1 2 3, तो यहाँ तक का स्टेप कर जाएगा। तो स्टेप करने के बाद सबसे पहली वैल्यू आ रही है 4 एंड देन फिर स्टेप करेगा 1 2 3। अब स्टेप कर गया और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, तो हमको जो आउटपुट आएगा वो आएगा R4, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्लाइसिंग वर्क करती है स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो और भी इसके सारे मेथड्स होते हैं, लाइक स्ट्रिंग में लार्ज स्ट्रिंग डॉट, आप डॉट लगाएंगे, लाइक हमारे पास है सेंटर, फाइंड, फॉर्मेट।
फाइंड हमारा सर्चिंग प्रोसेस के लिए होता है, फॉर्मेट हमने देख ही ली। एंड देन इंडेक्स, किसी वैल्यू का हमको इंडेक्स निकालना है। इज ऑल नम, क्या ये जो स्ट्रिंग हमारी है अल्फा न्यूमेरिक है, एंड ये इज अल्फा न्यूमेरिक या फिर ये नंबर है, या इज आस्की है, कोई आस्की कैरेक्टर से ये बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं हमारा, जैसा हमारा। एंड जो हमारे पास काफी ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं वो होता है हमारा एक स्प्लिट मेथड। भाई पॉपअप लाइक लार्ज स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट क्या होता है कि किसी स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर हम इसमें कुछ ना दें तो कुछ नहीं करेगा, जैसा का तैसा हमको रिटर्न करके कैरे में रिटर्न कर दिया। एंड देन मैं चाहता हूँ कि इस पूरे स्ट्रिंग में जहां भी इसको ए दिखे उसको वहां से स्ट्रिंग को काट दे, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में पहले ए दिखा तो इसको काट के एक नया एरे बना देगा। एंड देन ऐसे ऐसे करके जहां जहां ए होगा ना उसको सेपरेट कर देगा वहीं से, देखो देख रहे हो। तो पहले ए मिल गया तो उसमें यहाँ से हटा दिया, हाँ तो ए को तो हटा ही देगा तो ब्लैंक हो जाएगा। एंड देन इसको यहाँ से बांट दिया इसने 2 पार्ट में, तो एक ये स्ट्रिंग बन गई हमारी और एक ये, ठीक है। ये पार्टीशन अलग है एंड ये पार्टीशन अलग। अब ये इसमें देखेगा कहाँ पे ए है, यहाँ पे, तो ये वाला एक नया पार्ट हमको मिल गया। एंड देन ये ए हमारा रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। एक लास्ट में ये था तो वहां पे ब्लैंक छोड़ देगा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर स्ट्रिंग में सर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि और सारे, जैसे कि टपल था उस पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। देखो वो भी अभी हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग एक प्रोसेस होता है स्ट्रिंग को, 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है किसी का फर्स्ट नेम इक्वल टू राम एंड लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम इक्वल टू मान लीजिए राम ही रख लेते हैं, क्या ही फर्क होता है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं कि मुझको यहाँ पे जो मिले फुल नेम, ठीक है, ठीक है। तो जो मैं चाहता हूँ जो मुझे फुल नेम मिले वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों एक साथ जोड़ के मिले, है ना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटेनेशन, ठीक है। कॉन्कैटेनेशन मतलब 2 स्ट्रिंग को जोड़ देना, ठीक है, और उसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो प्लस होता है ना 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। एंड जैसे ही मैं सेव करूंगा एंड हम लोग प्रिंट करते हैं फुल नेम को, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, देखो मुझे मिल गया राम राम, क्योंकि ये भी था एंड इन दोनों को इसमें जोड़ दिया, दोनों में बीच में स्पेस नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तो स्पेस आ जाए, तो मैं सिंपली एक और स्ट्रिंग बना लूंगा और इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दूंगा, एक वाइट स्पेस इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। मान लो किसी को कुछ इंप्रेस करना है, ठीक है, तो इसका इसमें जो एडिशन होता है ना स्ट्रिंग में वो कॉन्कैटेनेशन की तरह वर्क करता है। इनके बीच में डिवीजन नहीं होता है, ना ही सब्ट्रैक्शन होता है। लाइक सब्ट्रैक्शन डिवीजन तो 2 नंबर्स के बीच में ही होगा, बट इसका एक और अच्छा फीचर है पाइथन का कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो वर्क करता है इसमें, कि जो जितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना वो चीजों को उतनी बार रिपीट कर देता है, ठीक है। जैसे लाइक मैंने फुल नेम यहाँ प्रिंट किया एंड स्टार मैंने कर दिया 5, ठीक है। तो ये जो फुल नेम प्रिंट होगा ना वो 5 बार प्रिंट होगा, 5 टाइम्स। देखते हैं, देखो है ना, राम 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 राम, ठीक है। ये चीजें ये मत सोचना कि ये राम अलग क्यों हो रहा है, ये राम, इसका जो आउटपुट आएगा इस टोटल का वो मुझे मिलेगा राम एंड देन राम, और यही चीजें रेप्लिकेट होने वाली, तो अगर जस्ट यहीं से रेप्लिकेट होंगी तो ऐसा ही तो आएगा, है ना, 5 बार। अगर मैं चाहता हूँ लास्ट में भी स्पेस ऐड करना तो मैं प्लस कर दूंगा एंड देन एक स्पेस ऐड कर दूंगा, देखो अब
सारी चीजें सेपरेट होने लगी, है ना। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका हम लोग और आसान कर सकते हैं। अगर मुझे मान लो मुझे प्लस का यूज नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर लेंगे। अभी तो हमने ऊपर देखा ही है ना, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस सर, क्लियर। सर बट Like- आपने सर कुछ ही मेथड सर बताया है इसमें स्ट्रिंग का। मेथड सर थोड़ा और बता देते हैं, जैसे लाइक फाइंड, अगर हम लोग को स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपर से लोअर, ये सारी चीजें एक बार हाँ सर। बताया तो है मैंने। लाइक हमारे पास बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, अभी दिखा देता हूँ मैं। यस सर। अगर मैं VS कोड इंस्टॉल होगा तो काफी अच्छा फीचर मिल जाता है। लाइक हम लोग जैसे ही डॉट ऐड करेंगे तो इसके जितने सारे मेथड्स हैं ना, ये हमको सब यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। तो फुल नेम डॉट मैं कैपिटलाइज कर दूं तो ये क्या करता है, रिटर्न ए कैपिटलाइज वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। लाइक कि इसमें जो भी चीजें लिखी होंगी ना उसको कैपिटल लेटर में ये कन्वर्ट कर देगा। ओ कैपिटल लेटर वो पैराग्राफ के सेंस में होता है, तो लाइक फर्स्ट लेटर ही कैपिटल करता है। पूरे को अपर कर देना होगा अगर हर एक कैरेक्टर्स को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो। एंड देन कैपिटलाइज होता है, एंड एक और आता है टाइटल, ठीक है। टाइटल मतलब हर एक स्पेस के पास जो भी वर्ड होंगे ना, एक मतलब हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो अपर केस में होगा। लाइक इस वर्ड का पहला लेटर आर है वो अपर केस, इस वर्ड का जो पहला लेटर आर है वो अपर केस। एंड जो कैपिटलाइज होता है वो पैराग्राफ के फॉर्मेट से, मतलब जो पूरे वर्ड का या पूरे लाइन का जो पहला वर्ड होता है वर्ड का पहला कैरेक्टर, उसी को एक अपर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये रहा राम राम राम। इसके बाद में काफी चीज आप जो भी अपडेट कर दो, या फिर हो सकता है कोई ऑलरेडी अपर केस में तो उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये जो लास्ट में मैंने आर किया था अपर केस में था, बट मैंने यहाँ पे देखा आउटपुट मुझे लोअर केस में मिल रहा है। मीन्स ये जो पूरे सेंटेंस होते हैं उसके सिर्फ पहले लेटर को अपर में कन्वर्ट करता है, बाकी सबको लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और भी इसमें सारे कुछ बुलियन वैल्यूज रिटर्न करने वाले फंक्शन होते हैं। लाइक मुझे ये चेक करना है कि जो फर्स्ट नेम है ना, फॉर्म किसी ने सबमिट किया एंड मुझे चेक करना है कि कहीं उसने फॉर्म में अपना नंबर तो नहीं ऐड कर दिया। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम डॉट इज, ठीक है। अब देखो इज के बाद देखो इतने सारे इसके मेथड्स हैं। लाइक इज अल्फा क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उस स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स भी हो और नंबर भी हो। And is alpha return true if the given string is alphabetic, and then ASCII return true if the given string ASCII characters is decimal, ठीक है। तो ये सारे क्वेरीज होते हैं हमारे। यहाँ तक कि आप इसका केसिंग भी चेक कर सकते हो कि लोअर केस में है कि अपर केस में है। डॉट अगर मैं लगा दूं इज लोअर, है ना, तो चूंकि ये जो फर्स्ट नेम है सब लोअर केस में ही लिखा है तो मुझे रिटर्न ट्रू करेगा। देखो आ गया ना ट्रू। अगर मैं लिखूं इज अपर तो ये अपर केस में तो है नहीं, तो मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड इज नम, ठीक है, इज न्यूमेरिक, ठीक है। तो इज न्यूमेरिक जो होता है ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है वो कहीं नंबर तो नहीं, वो एक मुझे फॉल्स देगा। जाहिर सी बात है ये नंबर थोड़ी है, तो कैरेक्टर्स हैं। एंड हमारे पास एक और मेथड था इज अल्फा न्यूमेरिक, है ना। तो इसका अल्फा न्यूमेरिक का मतलब रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग। एन अल्फा न्यूमेरिक क्या, जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, अल्फा न्यूमेरिक एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अगर कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा तो उसमें ट्रू करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके इज अल्फा न्यूमेरिक ट्रू, string is alphanumeric if all characters are alphanumeric and there is at least one character in the string। समझ रहे हो, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट एंड नंबर। अगर उसमें एक भी कैरेक्टर आ गया तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये सब नंबर रहे एंड हैशटैग वगैरह जो भी रहते हैं मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। अगर लेकिन इसमें गलती से भी एक भी ऐड हो गया तो मुझे क्या देगा, नंबर्स के अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो तो मुझे ट्रू कर देगा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट एंड नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को स्किप कर देगा। लाइक ये अपडेट मैंने कर दिया तो स्पेशल कैरेक्टर होगा तो ये दे दिया मुझे फॉल्स, ठीक है। और भी इसमें क्वेरी वाले होते हैं लाइक फाइंड, ठीक है।
तो फाइंड जो हमारा होता है, ये देखो ये जो सब लिखा है ना, इसका मतलब होता है सब स्ट्रिंग। तो मतलब इस स्ट्रिंग में कुछ ये सब स्ट्रिंग मुझे फाइंड करनी है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे राम लिखा था एंड फाइंड AM, ठीक है। तो देखते हैं मुझे रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न लोवेस्ट इंडेक्स S, ठीक है। इंडेक्स मुझे रिटर्न करेगा, मतलब इस स्ट्रिंग में फाइंड करेगा, सर्च करेगा कि AM है कहाँ, एंड मुझे रिटर्न करेगा लोवेस्ट इंडेक्स, मतलब वो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रही। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है 1। तो जो AM है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0, ठीक है। अगर मैं इस पे और करें ऐड कर दूं तो मुझे ट्राई करिएगा, एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड हाँ, एक और मेथड होता है हमारे पास स्ट्रिप। तो स्ट्रिप होता है बेसिकली वो वाइट स्पेस रिमूव कर देता है। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रिंग में पहले और लास्ट में कुछ स्पेस ऐड हो गए, तो इन सारे स्पेस को ये रिमूव कर देता है स्ट्रिप। अगर मैं स्ट्रिप को हटा दूं तो चूंकि यहाँ पे कुछ व्हाइट स्पेस है, तो ये जो राम यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, देखना थोड़ा सा शिफ्टेड होगा राइट की तरफ, ये देखो। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, तो मैं सिंपली स्ट्रिप कर दूंगा एंड देन रन करते हैं। तो वो व्हाइट स्पेस रिमूव हो चुका है। एंड हो सकता है मुझे ऐसा चाहिए कि बस मैं स्टार्टिंग के स्पेस को हटाऊं, इनके डायरेक्ट, बाकी को नहीं, तो उसका डायरेक्शन भी आप दे सकते हो, लाइक एल स्ट्रिप, है ना। तो एल स्ट्रिप का मतलब जो ये लेफ्ट का स्पेस है बस उसी को रिमूव करेगा, राइट के स्पेस को नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ओके, चला हमारा स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, है ना। ठीक है, ये जो मैं हैशटैग है इसको कमेंट बोलते हैं। लाइक जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है ना प्रोग्राम में, तो कमेंट ये इग्नोर करता है इंटरप्रेटर हमारा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, नाम ही बता रहा कि हमारे एग्जीक्यूशन फ्लो को ये कैसे कंट्रोल करते हैं, कि कब हमारा क्या एग्जीक्यूट हो, कब। थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का टाइम। ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट तो हमारे प्रोसेस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, वो उसको स्टेटमेंट्स का फ्लो जो होता है एग्जीक्यूशन का, वो उसको कंट्रोल करता है कि कब किसको एग्जीक्यूट करना है या फिर किसको नहीं करना है, या फिर वहां से प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो सारे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट याद आते हैं। और हमारे पास 2 तरह के होता है कंट्रोल स्टेटमेंट से, एक होता है हमारा लूपिंग, ठीक है, और एक होता है हमारा इफ एल्स। ओके, तो हम इफ एल्स से ही शुरू करते हैं। तो इफ इसका जो होता है हम सिंटेक्स देखते हैं। तो जो उसका बेसिक से बेसिक सिंटेक्स होता है, पहला होता है हमारा इफ एंड देन ब्रैकेट, या फिर ब्रैकेट ना लगाए तो भी चल जाता है, बाकी लैंग्वेजेस से अलग है पाइथन। तो हम लोग हमारा आया होता है एक्सप्रेशन, ठीक। एक्सप्रेशन वो है जो इवेलुएट होके या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स, एंड देन ये, एंड यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ एंड देन इल्स, एंड देन यहाँ पे होगा बॉडी ऑफ इल्स। ओके, तो ये हमारा सबसे बेसिक सिंटैक्स है इफ एंड इल्स का। तो अगर हमारा ये कोई एक्सप्रेशन है, अगर वो इवेल्युएट होके ट्रू होता है, अगर वो ट्रू होता है तभी इफ की बॉडी रन करेगी, नहीं तो वो इल्स की बॉडी रन करेगी, ठीक। एंड इसको मान लीजिए आपके पास मल्टीपल यूज केसेस जब आ जाते हैं, तो उसको डील करने के लिए पाइथन में एक और कीवर्ड आ जाता है हमारा ELIF, ठीक है, elif, एंड देन यहाँ पे एक्सप्रेशन अगेन, एंड देन elif बॉडी। सर जो ऊपर वाला एल्स है वो नीचे आ जाएगा लास्ट में ना? कौन सा? जो इफ के बाद है स्टार्टिंग में सर। ये
या जब हाँ, मल्टीपल देख, मल्टीपल इलिप लग जाएगा तो सर। हाँ यही होता है। देख, जो हमारा इफ इल्स जो ब्लॉक है ना, इफ और इल्स एक ही होता है, एंड उसके अंदर हम मल्टीपल इलिफ ऐड कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास बहुत सारे यूज केसेस हो, ठीक है। तो हम उन सारे बहुत चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे पास मल्टीपल यूज केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास इलिफ ऐड हो जाता है, या फिर हमारे पास दो ही यूज केस है तो हम इफ एंड इल्स में काम चला लेंगे। लाइक एंड इवन एंड ऑड का एग्जांपल अगर ले, इवन एंड ऑड का, है ना, अगर किसी नंबर का जो रिमाइंडर है n मॉडुलस मॉडुलस 2, अगर वो 0 है तो क्या होगा, इवन, एनिल्स, और हमारे पास इसमें दो ही यूज केस हैं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो इफ इल्स में हमारा चल जाएगा। बट व्हाट इफ हमको दो नंबर्स को कंपेयर करना हो, है ना, अगर मान लीजिए ए एंड बी दो नंबर हैं, तो हम यूज केस देखते हैं हमारे पास कितना यूज केसेस बन सकता है, ठीक है। पहला यूज केस क्या होगा, हमारा ए ग्रेटर होगा बी से, ठीक। दूसरा यूज केस होगा ए हमारा लेस हो सकता है बी से, ठीक। तीसरा यूज केस हमारा यह हो सकता है कि ए इक्वल हो बी के, ठीक है। तो इफ इल्स में हमारे दो ही ब्लॉक होते हैं, लेकिन हमारे पास तो तीन कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इस चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर चेक करने के लिए हम इलिफ का यूज करने लगते हैं। तो इलिफ क्या होता है ना, इफ इल्स बॉडी में और भी एक्सप्रेशंस को चेक करता है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो इस वाले इलिफ को चेक करेगा, ठीक। और ये मल्टीपल इलिफ आप लिख सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है। एक क्वेरी है सर। हाँ बोलिए। क्या सर, जैसे कि आप VS कोड में ये सब कोड करा रहे हैं, तो कल से क्या गूगल कोलैब पे करा देंगे, ताकि हम लोग को नोट्स भी मिल जाएगा। एक बार क्लास करने से पहले रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि सर रिवीजन करने में दिक्कत हो रहा था पीछे क्लास का सर। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू है, तो सर। कल से चीजें गूगल को लैब पे ही करते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, थैंक यू सर। आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, गूगल कोलैब एक वेबसाइट है, ठीक है। हाँ ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने अच्छा बताया। एंड इससे मैं आप लोग को नोटबुक भी शेयर कर पाऊंगा जो भी यहाँ पे कोड लिखे हो, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे गूगल कोलैब पे आइएगा, अपने एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा, तो हमको ज़्यादा फर्दर करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पाइथन का कोड लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अकाउंट बना दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक नोटबुक शेयर कर दूंगा आपसे। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग बता दीजिएगा। तो ये है आपकी ओके, ऑफिशियल वेबसाइट गूगल कोलैब की, ठीक है। या ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो हमारे पास इलिफ जो होता है वो मल्टीपल हो सकता है, बट ये जो इफ है एंड इल्स है वो एक ही होता है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स इफ एंड इलिफ का। एक सेकंड, तो कमेंट करके यहीं पे रहने देते हैं ताकि, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इवेल्युएट होकर या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स। तो जो हमारा एग्जांपल था ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इवन ऑड वाला ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब अभी तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूजर से इनपुट भी कैसे लेते हैं। तो मान लीजिए हम कैलकुलेटर बनाना है, दो नंबर को जोड़ना चाहते हैं, ठीक। हम लोग नंबर 1 इक्वल टू, अब पाइथन में इनपुट लेने के लिए सिंपली हमारे पास एक मेथड आता है इनपुट, एंड स्क्रीन पे कोई प्रॉम्प्ट देनी हो आपको तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, एंड देन हमको चाहिए नंबर 2 इक्वल टू इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, एंड देन हमको चाहते क्या है कि इन दोनों का जो नंबर है वो ऐड होके जुड़ जाए, ठीक है। डिस्प्ले हो जाए नंबर 1 प्लस नंबर 2। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, एंड देन रन करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो ये मुझसे प्रॉम्प्ट पूछ रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया भाई 1। फिर प्रॉम्प्ट पूछता है इंटर सेकेंड नंबर, मैंने दे दिया 5। वाओ, नाइस एडिशन, 15। 1 प्लस 5 इक्वल टू 15, कैसे समझते हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ने से पहले ना हम लोग देखते हैं कि जो इनपुट है ना हमको रिटर्न में दे क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग नंबर 1 एंड देन नंबर 2, इनको तो प्रिंट करते ही करते हैं, सॉरी नंबर 2 होगा यहाँ पे,
एंड देन अगली लाइन में हम लोग प्रिंट करते हैं इनका डेटा टाइप कि हमको मिल क्या रहा है, क्योंकि जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है ना, वो नंबर्स के बीच में ही तो होगा। तो हम लोग देखते हैं हमको नंबर मिल रहा है या क्या मिल रहा है। नंबर 2 एंड टाइप ऑफ नंबर 1, सेव एंड देन रन। इंटर फर्स्ट नंबर, सेम प्रॉम्प्ट, मान लो मैंने दे दिया 50 30। देखो 50 और 30 मिल तो रहा है मुझे, है ना। देखो नंबर 1 नंबर 2 50 30 तो मुझे मिल ही रहा है, बट एडिशन में गड़बड़ क्यों हो रही, क्योंकि इनका जो डेटा टाइप है देखो क्या है, स्ट्रिंग है ना। देखो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो मैंने बताया था ना कि जब डेटा टाइप स्ट्रिंग हो तो जब उसके बीच में हम लोग प्लस ऑपरेटर लगाते हैं ना, तो वो उसको कॉनकैट कर देता है, लाइक उन दोनों को जोड़ देता है, वो जस का तस। लाइक जो हमको डेटा मिल रहा है वो इस तरह का मिल रहा है, स्ट्रिंग के अंदर वो मिल रहा है, ना कि हमको ऐसे ऐसे। तो ये इंटीजर है, बट जैसे ही सेमी कॉमा के अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया है ना, अब ये क्या है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो चुका है। तो 50 प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा, इनका कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा। तो 50 तो ऐसे स्ट्रिंग नहीं बन जाएगी 50-50 की, ठीक है। व्हाट इफ अगर यहाँ पे मैं नंबर दूं, ठीक, तो भी ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये तो नंबर है ये तो स्ट्रिंग है, तो नंबर और स्ट्रिंग के बीच का एडिशन नहीं होता है। तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, नंबर, तभी हमको मिलेगा यहाँ पे 100, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं चीजों को। तो उसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर 1 को अपडेट करूंगा कैसे, इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इंटीजर एक फंक्शन होता है, कॉल करूंगा इंट, एंड इसके अंदर मैं जो भी पास करूंगा ना वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं नंबर 1 पास कर दूंगा, ठीक है। तो नंबर 1 को मैंने पास कर दी, एंड देन उसकी अपडेटेड वैल्यू फिर उसी वेरिएबल में स्टोर कर ली। एंड देन नंबर 2 इक्वल टू इंटीजर, एंड देन जस्ट अगले स्टेप में मैंने इस नंबर 2 को पास किया, एंड देन जो हमारी इंटीजर वैल्यू आई थी उसी को मैंने इस नंबर 1 में स्टोर कर लिया, ठीक। अब करते हैं सेव और अब करते हैं रन। तो देते हैं 50 एंड देन 70 और 60, एंड हाँ कुछ तो मिसिंग है, अच्छा यहाँ पे नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 हो गया था, इसलिए वो स्ट्रिंग में ही रह गया, बट यहाँ पे देखो ना इसका जो डेटा टाइप है वो हो चुका है अब चेंज इंटीजर में, नंबर 1 नंबर 2। अब चूंकि इनका डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब मैं एडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड देखते हैं आ गया 100, ठीक है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं, देखते हैं। तो हमारा इफ एल्स भी कवर अप हो जाएगा, एंड देन हमारा टाइप कास्टिंग में, ठीक है। तो ये जो तरीका था इनडायरेक्टली हम लोग क्या कह रहे हैं, नंबर को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो इनपुट है ना उसको ही हम लोग इंटीजर में रैप कर देते हैं, है ना, सबसे आसान हो जाएगा। जो भी वैल्यू इनपुट से मिलेगी, ठीक, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट से मिलेगी वो तुरंत इंटीजर में फंक्शन में पास हो जाएगी, एंड देन वो हमको इंटीजर में कन्वर्ट करके इस नंबर 1 में स्टोर कर देगा। एंड सेम प्रोसेस यहाँ भी, इंटीजर एंड देन हाँ, तो इस इनपुट की जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इस इंटीजर में पास हो जाएगी, एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, एंड वो वैल्यू स्टोर होगी नंबर 2 में। तो अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन एक और चीज हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लो ऑपरेशन, ठीक है, ठीक। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ, कुछ नहीं है। एंड देन हम लोग दे देते हैं, ठीक। तो पहले नंबर लेंगे, फिर इनपुट एंड ऑपरेशन इनपुट ले लेते हैं, लाइक वो क्या करना चाहता है यूजर, एडिशन करना चाहता है या सब्ट्रैक्शन करना चाहता है या डिवीजन करना चाहता है या मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो हम लोग यूजर से ऑपरेशन ले लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट मिलेगा, अगर यूजर प्लस इनपुट देगा तो हमको पता है हमको रिटर्न क्या मिलेगा, इससे इनपुट से स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब जो स्ट्रिंग है हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे या फिर डबल या फिर ट्रिपल, ये तीनों बात एक ही है, ठीक। तो ये मान लीजिए यूजर ने इनपुट प्लस ऐड किया, तो इमेजिन करिए तो मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगी, हाँ स्ट्रिंग मिलेगी, क्योंकि इनपुट जो होता है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना ये स्ट्रिंग,
कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है ना, ये फंक्शन हमें जो भी होता है बाद में हमको स्ट्रिंग में ही डेटा देगा, एंड देन मैं यहाँ पे ऑपरेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अगर यूजर प्लस इंटर करता है तो कुछ इस तरह से चीजें मिलेंगी। तो मैं उसको डालूंगा अपने एक्सप्रेशंस में, सॉरी, तो जैसा कि मैंने बताया कल ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। इफ ऑपरेशन, कॉपी हो जाए मेरे भाई, टाइप क्या करना, एन इक्वल इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल इसलिए मैं लगा रहा क्योंकि मुझे कंपेयर करना है ऑपरेशन को और मेरे इंटर्ड वैल्यू से, ठीक है। अगर ऑपरेशन इक्वल इक्वल टू प्लस तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। अब चूंकि देखो हमारे पास कितना यूज केस है, 1 2 3 4, अगर मैं इल से यहाँ पे लगा दूं तो सब कवर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको जरूरत पड़ने लगी है इलिफ की, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इलिफ ऑपरेशन इक्वल इक्वल टू क्या, नेगेटिव, मीन्स अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा प्रिंट नंबर 1 माइनस नंबर 2। एक और हमारे पास यूज केस है, हो सकता है उसने जो ऑपरेशन सेलेक्ट किया है वो डिवीजन का ले लिया हो, ठीक है। तो मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा क्या, नंबर 1 को डिवाइड कर दूंगा नंबर 2 से। एक और हमारे पास यूज केस है, क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। इफ ऑपरेशन इक्वल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मीन्स स्टार, है। तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, सिंपली नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2, एंड लास्ट में हमारा एक ही केस बचता है। अब तो कोई यूज केस बचा नहीं, तो लास्ट में हम सिंपली लिख देंगे भैया तुमने जो ऑपरेटर लिया वो गलत लिया है, ऑपरेटर, ठीक। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 50, इंटर सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 10, एंड पूछ रहा है हम क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ प्लस, एंटर 60, ठीक है। आ गया आउटपुट 60, क्यों, तो जो ऑपरेशन था इसको मिले, इसका जो भी इनपुट हमने दिया था वो प्लस दिया था। तो ये जहाँ पे हमने कंपेयर करें, जो डबल इक्वल होता है ना वो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है कि क्या इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स, ठीक। तो पहले ये चेक करेगा कि जो ऑपरेशन है वो प्लस के इक्वल है या नहीं, हाँ, तो इसने प्रिंट कर दिया, एंड बाकी ये कोई नहीं रन करेगा। ये इसका फीचर होता है इफ एल्स का, कि अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये बस उसी के ब्लॉक्स को रन करेगा, बाकी सबको ये इग्नोर कर देगा, उनके तक जाएगा भी नहीं कि मैं चेक कर लेता हूँ कि इस पे यूजर ने लिखा क्या है, कोडर ने इसमें मेंशन क्या किया, ठीक है। एक भी चीज ये दोबारा नहीं चेक करेगा, जो भी अगर एक भी कंडीशन उसको ट्रू मिल गई तो, ठीक है। ट्राई करते हैं, अगर हमको इनवैलिड इनपुट देते तो हमारा रन कर रहा है नहीं, ठीक है। तो मैंने 2 बार एंटर प्रेस कर दिया तो उसको जो यहाँ पे स्ट्रिंग मिली, ब्लैंक मिल गई। तो हमारे पास तो यूज केस इतने ही है, ब्लैंक स्ट्रिंग हमने कहीं चेक ही नहीं की तो इनवैलिड में आ गया, मीन्स हमारा से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ, ना मैंने प्लस इनपुट दिया इसको, ना निगेटिव, ना डिवीजन, ना मल्टीप्लिकेशन। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो ये इल्स है, मीन्स इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से लूपिंग शुरू करेंगे, एंड देन उसके बाद फंक्शन, एंड देन क्लासेस, नहीं फंक्शंस के बाद हम लोग फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। या ओके सर। ओके, आप लोग को कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है, बट सर कल से क्लास जो होगा वहाँ गूगल कोलैब पे चलेगा ना? आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसी पे चलाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर।